हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं एक बड़ी ही स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। जब भी हम लोग हमारे एग्जामिनेशन की बात करते हैं, चाहे वो एचएस एग्जामिनेशन है या बाकी अलाइड सर्विसेज एंड नायब तहसीलदार एग्जामिनेशन है, वहां पे पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश बजट के ऊपर भी सवाल पूछे जाने की संभावना रहती है। अब जब भी हम लोग गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट को देखते हैं, या तो हम लोग सर्वे की बात करें या हम लोग बजट की बात करें, तो वो काफ़ी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। और स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो नए हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन की शुरुआत की है, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे इसको समझें। तो सिविल स्टैफ हिमाचल पिछले 3 सालों से हिमाचल प्रदेश बजट और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर जो है वो वीडियो लेके आता है। और जो हिमाचल प्रदेश बजट है, होपफुली आप में से कुछ लोगों ने उसका वीडियो देख लिया होगा। वो ऑलरेडी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मौजूद है। और रही बात हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की, तो नॉर्मली पहले हम लोग वीडियो के साथ जिस्ट रिलीज करते थे, जिसमें वो स्टूडेंट जो पुराने हैं, जिन्होंने काफ़ी समय से प्रिपरेशन की और उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी की है, उन्होंने पहले सर्वे पढ़ा हुआ है, उनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी इंतजार करना पड़ता था। तो यही कारण है इस बार जो है वो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को पहले रिलीज कर रहे हैं। उसका जो जिस्ट है, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको प्रॉपरली जो वो हाईलाइट किया गया है। क्योंकि अगर मैं लास्ट टू लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करूंगा, अगर मैं एचएएस की यहाँ पे बात करूं, तो 8 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए थे। लास्ट ईयर जो है वो 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए। तो आप लोग यहाँ से समझ लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनका कोई फीस नहीं है, क्लियर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा। आप उस पर क्लिक करोगे, हमारा जो एक फ्री कोर्स है उसमें जाइए, ज्वाइन करिए और जो फाइल्स हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। और जो हमारा ऑलरेडी वीडियो अपलोड हुआ है बजट का, वो भी आपको वहाँ दिखेगा। और फ्यूचर में जो भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर वीडियोस रहेंगे, जैसे मंडे को पहला आएगा, तो इस तरह से जो वो 4 वीडियोस में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को भी कंप्लीट करेंगे, तो उसके वीडियोस भी उसी स्पेसिफिक कोर्स में फ्यूचर में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर कोई कोर्स नहीं भी उसको ज्वाइन करेगा तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब के ऊपर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए हमेशा की तरह अवेलेबल रहेंगे। तो देखिए, जो सर्वे और बजट है वो हमारे प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ मेंस एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे में डायरेक्टली एड्रेस होते हैं, डायरेक्टली उनको कवर किया जाता है। तो नया डाटा, नई इन्फॉर्मेशन, नया इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल पोजीशंस स्पेसिफिक टाइम पे हमारी अलग अलग स्टेटा की कैसी है, वो भी आपको सर्वे के जरिए देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है इस एग्जामिनेशन में, जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनकी बड़ी महत्वता होती है। जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं कि स्टूडेंट जो वो कोई स्पेसिफिक आंसर लिख रहा है, तो वो स्टूडेंट लिख देता है कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो इतना परसेंट हमारा ग्रोथ हुआ है, अप्रोक्सीमेटली इतना पर कैपिटा इनकम है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी हम लोग ग्रोथ परसेंटेज की भी बात करते हैं तो अलग अलग सोर्सेज में परसेंटेज में वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। तो यही कारण है, एक ऑथेंटिक सोर्स जो उसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। और इसको आप लोग एक ऑथेंटिक सोर्स में, क्योंकि गवर्नमेंट का ही डाटा है, गवर्नमेंट ने इसको रिलीज किया है, आप लोग जो है वो इसको डायरेक्टली रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हो जब भी आप लोग मेंस में अपने आंसर्स लिखोगे। क्लियर? तो ये जो सर्वे आपका है स्पेसिफिकली, ये उसी तरह से प्री और मेंस दोनों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो बनाया गया है। और इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे जो मैंने पर्सनली इसको रियलाइज किया, वो ये है कि इस बार सर्वे जो काफ़ी लाइट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। पहले हम लोग देखते थे कि जो इकोनॉमिक सर्वे रहता है वो काफ़ी इन डेप्थ होता था और काफ़ी बड़ा रहता था। इस बार जो है वो जैसे नंबर ऑफ चैप्टर्स में भी हमें कमी देखने को मिली है, और जो कंटेंट कवरेज है सर्वे के अंदर, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए तो सही है, क्योंकि पहले उनको बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ता था। अब रिलेटिवली आप लोगों को उतना ज़्यादा इन डेप्थ जो डाटा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो इस बार सर्वे के अंदर कवर की गई हैं, तो आप लोग जो है उसको पढ़ सकते हो। तो देखिए, ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये सिर्फ इस अनाउंसमेंट के लिए है कि देखिए, सबसे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की जो जिस्ट है वो हमारे द्वारा रिलीज की गई है। ये बेसिकली 2023-24 का जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे है, टोटल इसमें हम लोगों को जो है वो 16 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो हर एक चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो हमारे द्वारा कवर की गई हैं। जो जो मैप्स हैं, जैसे आप लोगों को बीच बीच में ये भी देखने को मिलेगा, ये बेसिकली हाईलाइट किया गया है, पहले हम लोग नहीं किया करते थे। लेकिन यहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस किस चीज़ को आपने तवज्जो देनी है, किस किस चीज़ के ऊपर जो आप लोगों ने फोकस करना है। तो जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है जहाँ पे हमें जर्नल रिव्यू ऑफ इकोनॉमी देखने को मिलता है, तो उसमें आप लोग वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी का कितना परसेंटेज एक्सपेक्टेशन है। अब देखिए, जो मैं कह रहा था कि सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ एस्टिमेशन देखोगे 2024 की तो डिफरेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की, डब्ल्यू की देखोगे तो वर्ल्ड के लिए जो आउटलुक है, प्रोजेक्शन है, वो डिफरेंट है। तो आप लोगों को वहां पे ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन बनेगा वो भी सोर्स में से बनेगा। तो जब आप इसको मेंस में भी यूज करोगे तब भी आप लोगों ने जो वो सोर्स हमेशा ध्यान रखना है कि किसको आप लोग जो है वो रेफरेंस के रूप में यूज कर रहे हो। तो इस तरह से जो है ये पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये पूरा जैसे जो जो चार्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है,
रेलेवेंट है उनको भी यहाँ पे डाल दिया गया है। यहाँ पे शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरह से नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो पीडीएफ फाइल है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये प्रॉपर डिटेल में देखने को मिलेगा। तो ये पूरे का पूरा आई थिंक 100 पेजेस के आसपास का जो अब हमारे इकोनॉमिक सर्वे की प्रॉपर जिस्ट है। तो इसको जो वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, और ये जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो वैसे देखिए, अगर आप मेरे से बड़ा पूछो प्रैक्टिकली, तो देखिए जो सर्वे सरकार ने रिलीज़ किया है, अगर आपके पास समय है तो आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। ये सिर्फ वही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने पिछले सालों में जो एग्ज़ाम के अंदर चीज़ें देखी हैं कि किस तरह से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, उसी के ऊपर आधारित है। क्लियर? तो आप उन लोगों के लिए जो बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हो उनके लिए रेलिवेंट है। अगर आप उस सर्वे को जो मेन है उसको भी पढ़ लोगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है, और जो हम लोग हैं यानी कि जो कोचिंग वाले लोग हैं, उनका काम बस यही है कि आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान की जाए। अब ये जो 100 पेज हैं पढ़ना, जितना डाटा इनके अंदर दिया उसको मेमोराइज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यही कारण है अल्टीमेटली जब भी आप एग्जाम में अपीयर होते हो, तो वो आपके ऊपर यानी कि जो आपकी क्षमता है या आपकी जो मेहनत है वो ज़्यादा निर्धारित करती है कि आप लोग जो है वो कैसा परफॉर्म करोगे। तो हम लोग जो है वो सिर्फ एक तरह से फैसिलिटेटर, और वही जो है वो हम लोग हमेशा करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो फाइल, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप लोग उसको क्लिक करिए और इसको पढ़ लीजिए। अब इसका जो है वो हार्ड कॉपी हमने ना पहले रिलीज़ किया ना इस बार रिलीज़ करेंगे। मैं पहले इसको अनाउंस कर देता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि जो हमारी बुक्स होंगी उनमें जैसे फ्यूचर में किताबें रहेंगी तो उनमें इसको अपडेट करके डाल दिया जाएगा। पहले पुराना सर्वे था, लेकिन इसके अलावा अलग से जो है वो ये वाले सर्वे की बुकलेट्स नहीं पब्लिश होगी, क्योंकि पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाली फाइल पढ़ के आप लोगों के लिए हाईलाइट करना, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप लोग भी इसको पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक इस तरह से जो है वो चीज़ों को हाईलाइट एक बार कर लेंगे तो हमारे लिए रिलेटिवली चीज़ें जो है वो करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप इसका भी प्रिंट आउट ले सकते हो, आप जो मेन इकोनॉमिक सर्वे है उसका भी प्रिंट आउट ले सकते हो, जैसे भी आप लोग अल्टीमेटली कंफर्टेबल हो। क्लियर? लेकिन हाँ, हमारे द्वारा जो अब आपको पीडीएफ फाइल ही प्रोवाइड की जाएगी। तो ये हमारा पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी फाइल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके वीडियो जैसे मैंने आपको बताया, आप कुछ समय में होपफुली 3-4 हफ्तों में हम इनको खत्म कर देंगे। लेकिन अगेन आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने इन चीज़ों को पढ़ना है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम रहेगी तो लेक्चर के जरिए कोशिश मेरी यही है कि मैं ही मैक्सिमम लेक्चर्स लूँ, लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी इतने ज़्यादा लेक्चर्स को मैनेज करना और बाकी काम को भी। तो होपफुली देखते हैं कि किस तरह से इसके लेक्चर्स चलेंगे। लेकिन आप लोगों ने जो भी सर्वे को अच्छी तरह से तमीज़ से जो है वो रीड करना है। ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डन? रेलिवेंट है, प्री में आए ना आए, वैसे तो पहले बड़े टाइम पहले तो नहीं आता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो जो चेंजिंग ट्रेंड ऑफ एग्जामिनेशन उसको भी हमने ध्यान में रखना होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हमारा मेंस एग्जामिनेशन डायनेमिक हो चुका है और उसमें कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे इस तरह का जो डाटा होता है वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम अपना ओपिनियन देते हैं, जब भी हम अपना साइड रखते हैं, तो वहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो ओपिनियन है वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स होना चाहिए। हमारी जो एनालिसिस है वो लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनालिसिस हमने अपनी मर्जी से कर दी, अपने जो पर्सनल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो बायस्ड है, उसके ऊपर कर दी। हमें हमेशा जो है वो अनबायस्ड और फैक्चुअल जो आधार है उसी के बेसिस के ऊपर अपना जो एनालिसिस उसको बिल्ड करना होता है। तो इसमें इस तरह के जो डाटा सोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो देखिए, जो पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए तो मैं सीधी बात कह देता हूँ, उनको टाइम लगेगा, और अभी कोई डेट अनाउंस कोई ही नहीं हुई है अभी आपके पास। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है 3-4 महीने तो कम से कम होंगे अगला पेपर होने में। तो 3-4 महीने में जो आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इसको बस आपने बार बार रीड करना है, बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है नो डाउट। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे बिल्ड करनी है वो लेक्चर्स में चलेगा, लेकिन जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो फैक्ट्स को जो है इनको ध्यान में रखेगा, क्योंकि पेपर के अंदर जो है वो क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। और दूसरा डॉक्यूमेंट हमारा जो हम यहाँ पे पहले ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट शेयर किया जा चुका है, लेकिन इसको प्रॉपरली जो है वो हम लोग फिर से रिलीज कर रहे हैं। ये है हिमाचल प्रदेश बजट 2024-25। तो ये पूरे का पूरा जो हमारा बजट है, इसका जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट रहेगा आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को ऑलरेडी हमारे द्वारा जो वो टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दिया गया है। क्लियर? तो ये थे हमारे 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं, रेलिवेंट रहते हैं। तो आप लोग जो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो वो एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग जो है वो बाकी इनके बारे में डिटेल में सर बजट के ऊपर, जैसे मैंने बताया, बजट का जो वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, यूट्यूब के ऊपर ही मौजूद है। नहीं किसी को मिल रहा है तो इसी डिस्क्रिप्शन में उस यूट्यूब का लिंक भी मौजूद है, तो आप वहाँ से डाउनलोड तो नहीं, वहाँ से देख लीजिए। और सर्वे के ऊपर वीडियोस बाद में आ जाएंगे, जिस बार पहले रिलीज की गई है, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, और वो लोग जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं वो जल्दी से जो वो चीज़ों को कवर कर सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।